गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी की कई ऐसी साखियाँ हैं जिसमें बाबा जी ने अपने सत्संगी और सेवादारों का भरपूर साथ दिया है। सत्संग जी जब भी ये मुश्किल में होते हैं, बाबा जी को याद करते हैं, तो बाबा जी इनके लिए कैसे जो है दौड़े चले जाते हैं। तो सत्संग जी, एक की जो साखी है ये आज एक ऐसे सत्संगी की साखी है जो कि मुश्किल में फंस गया था, जिसे निर्दोष था लेकिन फिर भी जेल में बंद कर दिया था। तब बाबा जी उसे छुड़ाने के लिए खुद क्यों आना पड़ा। सत्संगत जी, ये जो सत्संगी था ये अम्बाला शहर में रहता था और इसके ऊपर जो है इसके पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। ये केस जो था वह उनके रिश्तेदारों ने किया था, लेकिन वह रिश्तेदार इस बात पर जो है दावा कर रहे थे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन वह कहता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी के कागज़ है तो ये प्रॉपर्टी मेरी हुई। साध संगत जी, वह कहता है कि ये सालों से प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन उसके रिश्तेदार जो थे इस बात को मान नहीं रहे थे। तो वो कहते हैं कि इसने झूठे कागज़ बनाए हैं। तो वो कहता है कि भला मैं झूठे कागज़ क्यों बनाऊंगा। तो वो कहते हैं कि हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं कि इन्होंने झूठे कागज़ बनाए हैं और कुछ ऐसे झूठे गवाह पेश करते हैं जिसके कारण उस सत्संगी को जो है पुलिस वालों को जेल में डालना पड़ता है। जब मैं जेल में पड़ा होता है तो बाबा जी को याद कर कर रोने लग पड़ता है और कहता है कि बाबा जी, आज मेरे रिश्तेदारों जिन्हें मैं इतना मानता था, उन्होंने प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझसे इतनी बड़ी दगा की है और इस चीज़ के लिए जो है मैं उनसे इतना वफ़ा करता था। जब ये जवान थे तो हम सब मिलकर रहते थे और आज एक प्रॉपर्टी के दावा के लिए इन्होंने मुझे दगा दिया है। बाबा जी, मैंने कोई गलती नहीं की है। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है कि आप यहाँ पर जेल में कैसे। तो वो कहता है कि मेरे रिश्तेदारों ने पता नहीं प्रॉपर्टी के ऐसे कौन से कागज़ बनाए हैं जिसके कारण पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया है और इन्होंने झूठा केस भी डाला है कि मैंने इनके साथ मारपीट की है। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है। वह पुलिस अफसर के पास जाती है और कहती है कि मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया, आप क्यों इनके पीछे पड़े हो। तो पुलिस अफसर कहता है कि जिन्होंने ये केस किया है उन्होंने जो है वह गवाह भी बनाए हैं और हम गवाहों के आधार पर इन्हें पुलिस में जो है लेना पड़ा। तो वह कहती है कि ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो वो कहता है कि जब सबूत खिलाफ हो तो हमें जो है ये करना पड़ता है। तो वो कहता है कि आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो वे कहते हैं कि हम आपके पति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर कोई जिन्होंने केस किया है वह आकर ये कह दे कि ये सब कुछ गलत है, जब वह केस वापस ले ले तभी तो हम ये केस को वापस ले सकते हैं। तो वो कहती है कि इसका मतलब आप मेरे पति को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वाले कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, जब सारे सबूत ही इनके खिलाफ है तो भला हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। तो वह कहती है आप कुछ भी कर कर मेरे पति को छोड़िए। तो वह कहते हैं नहीं, हम आपके पति को नहीं छोड़ सकते और आप भी यहाँ से चली जाइए।
क्योंकि आप यहाँ पर रहेंगी तो आपके लिए ही मुश्किल होगी। तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पति की जान कैसे छुड़ाऊं। और व्याकुल हो बैठती है और कहती है पुलिस वालों को कि मैं भी वकील को लेकर आती हूँ। वकील वाले कहते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि जाइए वकील को लेकर आइए। तो वह कहती है ठीक है और किसी वकील के पास जाती है और वकील कहता है कि उन्होंने जो पेपर दिखाए हैं प्रॉपर्टी के वह सही है। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्रॉपर्टी के कागज़ तो मेरे पति के लिए हैं और ये देखिए असली कागज़। कहता है ऊपर से उन्होंने मारपीट का भी आपके पति पर इल्ज़ाम लगाया है, तो ऐसे हम वो पुलिस वाले जो है आपके पति को नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहती है कि अब क्या होगा। तो वो कहता है कि अब तो मालिक ही है जो आपकी इस चीज़ में मदद कर सकता है। तो वो कहती है कि मैं क्या करूं और परेशान होकर बैठती है। तभी वह बाबा जी को याद करने लग पड़ती है और कहती है कि बाबा जी आप ही कुछ हल कीजिए, मेरे पति निर्दोष है और आप अपने निर्दोष सत्संगी को कभी भी जो है झूठा नहीं डाल सकते। कुछ कीजिए, नहीं तो मेरे पति की वहाँ पर तबीयत खराब हो जाएगी। और ये क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी के लिए जो है एक दूसरे के साथ इतना लड़ रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तभी वह बाबा जी की फ़ोटो देखती है जो सामने किसी के घर पर लगी होती है। तो वह बाबा जी की फ़ोटो को देखकर उनके घर के अंदर चली जाती है और तभी अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। तो वो कहती है कि मैं बाबा जी की फ़ोटो को देखकर आगे आ गई। तो वह कहते हैं कोई बात नहीं। तो वह कहते हैं कि आप मुश्किल में लग रहे हैं और यहाँ पुलिस स्टेशन के सामने आप क्या कर रही हैं। तो वो कहती है कि मेरे पति निर्दोष है और मेरे पति को जो है उन्होंने जेल में डाल दिया है। तो वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप बाबा जी पर विश्वास रखें, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वह कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो वह जो आदमी था वो कहते हैं कि आप घर जाइए और किसी बात की चिंता मत कीजिए। उस दिन उस सत्संगी जेल में रात को सोया था तो उसे स्वप्न आता है कि बाबा जी उसे मिलने आए हैं और बाबा जी उसे कह रहे हैं कि बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है, अगर तू सच्चा है तो तुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन इस स्वप्न को देखकर वह थोड़ा सा घबरा जाता है, उसे समझ नहीं लगती कि मैं क्या करूं। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। बाबा जी कहते हैं कि बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, तू तो सिर्फ जो है अपना ध्यान सिमरन में लगा और सिमरन में इतनी ताकत है कि तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो मालिक पर विश्वास रखते हैं, मालिक उसके विश्वास को कभी नहीं डोलने देते। और तू चिंता मत कर, तू अपना जो है मन डगमगाने नहीं देना, सिर्फ़ और सिर्फ उस मालिक की ओर अपना ध्यान लगा। बाबा जी की बातें सुनकर वह जो सत्संगी था वह जो है बेफिक्र हो गया और कहता है कि मेरे मालिक मेरे साथ है तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। इतना कहकर वह जो है जब सुबह होती है वहाँ पर वह देखता है कि जिस घर में बाबा जी की फ़ोटो लगी थी वह घर का आदमी आया है
और वह कहता है कि मैं वकील हूँ। तो पुलिस अफसर वाले कहते हैं कि हाँ जी बताइए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो वह कहता है कि वह जो है सामने आदमी बैठा है, मैं उसके लिए आया हूँ। तो वह कहते हैं कि ये आदमी तो यहाँ पर कितने दिनों 3 दिनों से है। तो वह कहते हैं कि आपको अगर इससे कोई काम था तो हमें बता देना था। तो वो कहता है कि मुझे कोई काम नहीं था, कि मैं इसे यहाँ पर छुड़वाने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि आप इसे छुड़वा कर नहीं ले जा सकते। तो वो कहता है क्यों? वो कहते हैं कि सारे गवाह जो है इनके खिलाफ़ है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो आप कैसे इन सारे गवाह इनके खिलाफ़ कर सकते हैं? तो वो कहता है कि जो कोर्ट में उन्होंने वसीयत दिखाई है वह कोर्ट में है और वह सच्ची है। तो वह कहते हैं कि वो अब वसीयत कहाँ पर है? तो वह वकील कहता है कि मुझे भी तो दिखाइए। तो वह कहते हैं कि वह तो जज साहब के पास है। तो वो कहते हैं कौन सा जज है, मुझे बताइए। तो वह बताते हैं। तो वह कहता है कि मैं जज के पास जाना चाहता हूँ। तो वह वकील कहता है कि जज के घर मैं जाऊँगा। तो वह कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी है, आप जाना चाहते हैं तो जाइए। और वह इतना कहकर जो वकील था जज के घर चला गया। जज के घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जज थे। जज से उस आदमी के केस के बारे में पता करता है। तो आदमी कहता, वो जज कहते हैं कि ये जो वसीयत थी ये दिखाई है। जब वो वकील वसीयत देखता है और कहता है कि इसमें तो स्टैम्प नहीं है और यहाँ पर जो मालिक जिसने वसीयत नाम की है उसके सिग्नेचर भी नहीं है। तो वो कहते हैं जज कि मैंने ये बात नोटिस नहीं की। जज साहब कहते हैं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। जज साहब कहते हैं कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। तो वह वकील कहता है कि आपने ये जज होकर ये बात नोटिस नहीं की। जज उस वकील के हाथ जोड़ता है और कहता है कि ये बात किसी को मत बताना, अगर तुम बताओगे तो मेरी बदनामी हो गई। तो वकील कहता है कि क्या आप उन लोगों के साथ मिले थे? जज साहब कहते हैं नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गई और तुम तो जानते हो कि ऐसी गलती हो जाती है। तब वह आदमी कहता है जो वकील था कि आपकी वजह से वह आदमी जेल में है पिछले 3 दिनों से और आपके कारण किसी की ज़िंदगी खराब हो गई। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कि उस आदमी ने कहा? वो कहते हैं नहीं, मुझे मेरे बाबा जी ने कहा। मुझे कल स्वप्न आया और मेरे बाबा जी कह रहे थे कि वह आदमी जो जेल में है वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। तब बाप उस आदमी की बात सुनकर वह जज भी रोने लग पड़ा और कहता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जज साहब कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। वह वकील कहता है कि जज साहब आप इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, कैसे चलेगा? तो जज साहब कहते हैं कि बेटा ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर छोड़ दो। और जज साहब उस पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं कि उस आदमी को छोड़ दो। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर जो था उस आदमी को छोड़ देता है। वह वकील भी वहाँ जो है पुलिस थाने में आ जाता है और वह औरत उसकी पत्नी वह भी वहाँ पर थी। तो जज साहब के घर से वह वकील आ जाता है। तब वह औरत जो थी वह कहती है कि आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। तो वह कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, कल बाबा जी ने मेरे स्वप्न में आकर मुझे कहा था। तो वह दोनों पति पत्नी रोने लग पड़े और कहते हैं कि बाबा जी का सत्संगी जब निर्दोष होता है
तो बाबा जी उसे कुछ नहीं होने देते और हमें अपने सतगुरु पर विश्वास रखना चाहिए। साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।